कोई नहीं जानता। ली की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं और जो पहली आवाज उसके कानों में पड़ी वो थी उसके पिता की आवाज। लाई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वो चौंक गया। उसके सामने खड़े उसके पिता ली टाइन अब बहुत जवान दिख रहे थे। बटलर कुई भी कम उम्र के लग रहे थे और खुद ली के हाथ एक नवजात शिशु जैसे नन्हे और मासूम। लाई मन में ये क्या हो रहा है, क्या मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं? तभी ली टाइन ने बटलर कुई को आदेश दिया। ली टाइन बोला, बाकी बच्चों की तरह इसे भी एक मेड और शैडो ब्लेड स्क्वाड के कुछ गार्ड्स दे दो और मेरी 8वीं संतान के साथ इसे भी वेपन सिलेक्शन सेरेमनी में हिस्सा लेने दो। कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर चले गए। लाई ने चैन की सांस ली। इतने सालों बाद पिता को देखना सुखद तो था, लेकिन उनका वही पुराना डरावना ऑरा अभी भी वैसा ही था। लाई ने अपने हाथ हिलाकर खुद को महसूस किया। लाई मन में आखिर चल क्या रहा है? अभी जो पिता ने कहा, क्या मैं सच में उस दिन 8वीं बहन के साथ अवेकनिंग सेरेमनी में शामिल हुआ था? पिछले जन्म में ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर अब ये सब सच लग रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीते और फिर आया ली परिवार का सबसे अहम दिन, वेपन सिलेक्शन सेरेमनी। इस दिन सभी बच्चे अलग अलग वेपन्स चुनते थे और उसी से उनकी प्रतिभा का निर्धारण होता था। लाई के पिता को तो दर्जनों स्वॉर्ड्स ने चुना था, इसलिए वो अपनी पीढ़ी के सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बने। बड़े भाई को स्वॉर्ड